सचिन एक साधारण इंसान था। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। मगर इस महीने जब उसे सैलरी मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। मालिक ने सिर्फ 5,000 रुपये ही दिए थे, जबकि पूरे महीने की सैलरी 30,000 थी। सचिन ने जब इस बारे में पूछा तो जवाब मिला, इस बार बिजनेस में घाटा हुआ है, अगले महीने देखेंगे। कंपनी के बहुत से कर्मचारियों को आधी सैलरी ही दी गई थी, पर सचिन के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसके घर का खर्चा महीने का 30,000 था। किराया, बच्चों की फीस, राशन पानी, सब कुछ। अब 5,000 में कैसे गुजारा होगा? घर आते ही उसने अपनी पत्नी शिवानी को बताया। इस बार मालिक ने पूरी सैलरी नहीं दी, बस 5,000 रुपये ही मिले हैं। शिवानी, जो पहले से ही घर के खर्चों को लेकर परेशान थी, चीटकर बोली, जो मिला है उसमें ही एडजस्ट कर लो। सचिन गुस्से से बोला, कैसे करूं एडजस्ट? घर का खर्चा 30,000 है और 5,000 में कैसे करूं? शिवानी का चेहरा तमतमा उठा। तुमसे तो अच्छा है कि मैं खुद कोई नौकरी कर लूं, कम से कम कुछ मदद तो होगी। निकम्मे पति से अच्छा तो पति ना हो। जाके कहीं गाड़ी में कट के मर क्यों नहीं जाते? यह सुनते ही सचिन का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आई। यह सब बातें उसकी मां भी सुन रही थी। उन्होंने भी ताना मारते हुए कहा, हां बेटा, तेरी बीवी सही कह रही है, तुझसे अच्छा तो कोई ना हो। एक मर्द होकर भी अपने परिवार का खर्च नहीं चला सकता। तेरे पिताजी होते तो देख क्या हाल होता। शर्म नहीं आती तुझे? सचिन के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने अपनी मां और पत्नी की बातें सुनी और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। सचिन खाली सड़क पर चलता जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि क्या वाकई मैं इतना निकम्मा हूं? मेरे घर वाले मेरी कोई मदद नहीं करते। वह सोचने लगा कि अगर वह सच में मर जाता तो शायद सबको सुकून मिल जाता। वह रेलवे ट्रैक के पास जाकर बैठ गया। एक ट्रेन पास से गुजर रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई। क्या कर रहा है सचिन? अंदर से एक आवाज आई। उसे अपनी बेटी की मासूम हंसी याद आई। बेटी की वो आंखें जो उसे देखकर चमक रही थी। मैं नहीं मर सकता, मैं कमजोर नहीं हूं। वह तेजी से उठा और वापस घर की ओर भागा। घर लौटकर उसने बिना किसी से कुछ कहे एक कागज और पेन उठाया और नौकरियों के लिए आवेदन लिखने लगा। वह अगले दिन सुबह एक नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद उसे एक दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां सैलरी भी ज्यादा थी। उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ ली। अब उसके पास पहले से ज्यादा पैसे आने लगे। जब पहली सैलरी आई तो वह चुपचाप घर लाया और मां और पत्नी के सामने रख दी। यह लो 40,000 रुपये। अब बताओ, क्या मैं अब भी निकम्मा हूं? शिवानी और उसकी मां को कोई जवाब नहीं सूझा। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। शिवानी ने सिर झुका लिया और मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हमें माफ कर दे, हम नहीं समझ पाए कि तू कितना मेहनती है। सचिन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, जीत के थे। उसने खुद को साबित कर दिया था कि वो कुछ भी कर सकता है।